तो भाई अभी तक हम जो 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, एक बार उनको देखते हैं और उसमें एक बढ़िया सा हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिससे हम ये जानेंगे कि नेक्स्ट रिएक्शन हमें कौन सी पढ़नी है। तो समझना कि देखो हमने इन रिएक्शन की शुरुआत कहां से करी थी, तो कहा था कि इस तरीके का 1,5 डाइईन सिस्टम अगर हुआ और उसमें 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हुई तो इसे बोलेंगे कोप रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन को पढ़ने के बाद हमने क्या कहा कि सिस्टम यही रहे, बस एक चेंज कर देंगे कि बाहर से एक ऑक्सीजन एटम ले आएंगे। यहाँ पे OH ग्रुप अगर हुआ, इनके साथ हमने यूज करा KH, THF और 18 क्राउन 6। ये एक सुपर बेस था, ये H प्लस को ले गया, इस पे नेगेटिव आया। जैसे इस पे नेगेटिव आया, इसने इधर इलेक्ट्रॉन पुश करे और इस बॉन्ड को तोड़ने में हमारी मदद करी। रिएक्शन का नाम क्या था, ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि कुछ इस तरीके का सिस्टम हो और इसे क्या बोला, एलाइलिक विनाइलिक ईथर, और इसमें रिएक्शन का नाम क्या था, कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट। कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट। और अगर इस ऑक्सीजन एटम की जगह नाइट्रोजन एटम आए तो उसे बोला जाएगा एजा कोप रीअरेंजमेंट। ये चीजें तीनों रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो समझना कि देखो सिंपल सिस्टम है, बाहर से एक ऑक्सीजन एटम आए, रिंग के बाहर है ये ऑक्सीजन एटम, और एक ऑक्सीजन एटम रिंग के अंदर आ चुका है। तो समझो कि नेक्स्ट रिएक्शन हमें क्या पढ़नी चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है कि ऐसा कोई सिस्टम बनाए जिसमें ऑक्सीजन एटम रिंग के अंदर भी आए और एक ऑक्सीजन एटम रिंग के बाहर भी आए। और ऐसे सिस्टम को क्या बोलूंगा मैं, अगर मैंने क्या कर पाया, मैं बना पाया ईस्टर्स ऑफ एलाइलिक एल्कोहल। अगर एलाइलिक एल्कोहल के ईस्टर बना पाया तो वहां से मेरे को क्या देखने को मिलेगा कि रिंग के अंदर भी एक ऑक्सीजन एटम आता हुआ दिखेगा और रिंग के बाहर भी एक ऑक्सीजन एटम आता हुआ दिखेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि नेक्स्ट रिएक्शन हमें क्या पढ़नी चाहिए कि दोनों को उठा के कंबाइन कर दो। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि अलग से एक ऑक्सीजन एटम रिंग के अंदर है, अलग से एक ऑक्सीजन एटम रिंग के बाहर है। तो समझना भाई कि अगर मैं ईस्टर ऑफ एलाइलिक एल्कोहल बनाऊं कुछ इस तरीके से, तो पहले एलाइलिक एल्कोहल ले लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट कार्बन पे अगर OH है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई है CH3COCl के साथ। तो देखो इस पे लोन पेयर है, ये इधर अटैक कर सकता, ये बॉन्ड खुलेगा, इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो लीविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। कुछ यहाँ पे इस तरीके की रिएक्शन होगी और यहां से जो सिस्टम बनेगा वो मेरा कुछ इस तरीके का होगा कि डबल बॉन्ड आया, नेक्स्ट कार्बन, उस पे ऑक्सीजन, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है तो इसको भी देख लो। इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O और इधर है CH3। तो देखो यहाँ पे तुम्हें एक ऑक्सीजन एटम इधर दिख रहा और एक तुम्हारे रिंग में आता हुआ दिखेगा, पर इसके साथ दिक्कत क्या, यहाँ पे तुम्हारी सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन थोड़ी हो सकती है। सिग्मा ट्रोपिक के लिए तुम्हें क्या चाहिए, 1,5 डाइईन सिस्टम, पर यहाँ तो एक ही डबल बॉन्ड है। तो इसको पहले मैं 1,5 डाइईन सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसको समझना, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो कि इसमें मेरे को सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन करानी है, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन करानी है, तो उसकी मूलभूत जरूरत क्या है, बेसिक नीड क्या है मेरी 3,3 सिग्मा ट्रोपिक की, तो बोलोगे 1,5 डाइईन सिस्टम चाहिए। अब मैं क्या करूं, अगर इसमें LDA डाल दूं, LDA क्या है मेरा बेस है, क्या है बेस, जिसको क्या चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। अब बताओ एसिडिक हाइड्रोजन तुम्हें इसमें कहां दिख रहे हैं, तो एसिडिक हाइड्रोजन तुम कहोगे कि ये वाले जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। क्यों, क्योंकि यहां से H प्लस गया तो कार्बन पे नेगेटिव और कार्बन के साइड में ऑक्सीजन का ग्रुप है, CO ग्रुप है, जो कि रिजोनेंस से उस नेगेटिव को स्टेबलाइज कर सकता है। तो यहां से क्या होगा कि ये क्या करेगा, यहां से एक H प्लस ले जाएगा, CH2 नेगेटिव बनेगा, और जैसे इस पे नेगेटिव आएगा ये इधर और ये इधर, तो क्या सिस्टम बन सकता है, तो देखना भाई R कुछ इस तरीके से, यहाँ पे O इधर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और इधर क्या है मेरा O नेगेटिव है, इधर क्या है O नेगेटिव, और इस O नेगेटिव को कौन सा मेटल संभालेगा भाई, LDA में कौन सा मेटल होता है तुम्हारा Li पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम बना। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 1,5 डाइईन सिस्टम बन चुका है और ये मेरा बिल्कुल सिस्टम तैयार है किसके लिए, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन करने के लिए। तो इसको मैं एक बार अच्छे से बना लूं तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा कि देखो ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे डबल बॉन्ड OLi नेगेटिव इस पे, पॉजिटिव इस पे, इधर नेक्स्ट कार्बन पे, नेक्स्ट कार्बन यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड और यहाँ पे R ग्रुप।
कुछ इस तरीके का सिस्टम है। और अगर इसको थर्मल कंडीशन दे दी जाए तो भाई 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक का होना निश्चित है। ये इधर और ये इधर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, निश्चित है ना, पूरा महाभारत दिख रहा हूं। इधर क्या होगा, ये इधर, तो डबल बॉन्ड O आ गया। और इधर देखोगे तो सिस्टम क्या बना, इसको समझना। तो ये बन गया भाई OLi नेगेटिव, Li पॉजिटिव, और जो R ग्रुप है वो मेरा R ग्रुप कहां होगा, इधर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिस्टम 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के बाद बनेगा। बट इस रिएक्शन में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है इसके साथ, तो इसके साथ दिक्कत ये है कि बेटा ये कैसा फॉर्म है। तुम ध्यान से अगर इस रिएक्शन को देखो, तुमने थर्मल कंडीशन में रिएक्शन करवा भी दी और थोड़ी बहुत इसकी रिएक्शन की यील्ड तुम्हें मिल भी जाएगी, बट इसके साथ दिक्कत क्या है कि तुमने इनऑल वाले फॉर्म से रिएक्शन कराई है, जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इस फॉर्म में रहेगा ही नहीं। और इस फॉर्म में रह ही नहीं रहा तो आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर जाएगी, तुम समझने की कोशिश करो बेटा। इसको ध्यान से देख, इन और ये ओल, तो इनोल फॉर्म इतना ज्यादा स्टेबल थोड़ी है, ये तो टोटमराइज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे कार्बोनिल में, तो ये तो इतना ज्यादा स्टेबल है ही नहीं, तो ये रिएक्शन आगे कैसे दिखाएगा। तो अगर मुझे आगे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन इसमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले नेगेटिव को स्टेबलाइज करूं, पहले इस वाले नेगेटिव को स्टेबलाइज करूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, इनको इसको इस वाले इनोल फॉर्म को सिलाइल इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, कुछ इस तरीके से समझना भाई। कि देख यहाँ पे SiCH3 और यहाँ पे Cl, इसको इधर हीट करने से पहले और ये प्रोडक्ट बनाने से पहले मैं क्या करूं, इसको इसके साथ रिएक्ट करा लूं, इधर रिएक्शन को ले जाऊं, इधर ना ले जाऊं। तो समझना कि देखो ये प्रोडक्ट तो ना बने, इसको मैंने हीट ही नहीं करा, इधर नहीं ले गया, पहले इसके साथ रिएक्शन करा ली। क्यों, क्योंकि इस दिक्कत को मुझे खत्म करना है, जहां पे दिक्कत है तुम खत्म कर दो उसे। तो ये नेगेटिव क्या होगा, इस पे अटैक करेगा और यहां से Cl क्या है, बाहर हो जाएगा। और यहां से क्या बनेगा भाई सिस्टम, तो देखना अच्छे से ड्रॉ करो, यहाँ पे इधर ये डबल बॉन्ड और इधर मेरा R ग्रुप है, ये ऑक्सीजन था यहाँ पे, इधर मेरा ये डबल बॉन्ड, और अब यहाँ पे क्या बन चुका है, SiMe3। तो देखो ये जैसे ही बनेगा, इस डबल बॉन्ड के वापस आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, इस डबल बॉन्ड के वापस आने की प्रोबेबिलिटी कम हुई, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तुम हीट करो और बढ़िया सा 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक का जो है प्रोडक्ट बना लो। बट अगर इसको डायरेक्ट हीट कर देते तो ये एक अनस्टेबलाइज्ड फॉर्म है, स्टेबल नहीं है, तो तुम्हारी रिएक्शन में परेशानी आ सकती थी। तो अब इसको मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, कुछ भी अंतर नहीं है पिछले वाले से, इधर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट भाई कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे ये बस दिक्कत, अंतर क्या है, SiMe3 अब आ चुका है, जो कि मेरे इसको स्टेबल बना सकता है। कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। तो देखो मैंने क्या रिएक्शन पढ़ी है, एक ऑक्सीजन एटम मेरा रिंग के अंदर है और एक ऑक्सीजन एटम मेरा रिंग के बाहर है। और अगर मैं SiMe3 के साथ भी प्रोसीड कर रहा हूं तो रिएक्शन का नाम होगा मेरा आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो देखो भाई 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक की या फिर पेरिसाइक्लिक को कितने बढ़िया तरीके से प्लान करा गया है। सिंपल सिस्टम, कोप रीअरेंजमेंट, एक ऑक्सीजन एटम बाहर से आया तो उसका ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट, एक ऑक्सीजन एटम रिंग के अंदर रहा तो वो होगा मेरा कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट, और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए तो आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट मेरी रिएक्शन का नाम हो जाएगा। तो समझना, इसके एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं और मैं तुम्हारे सामने रीजेंट्स लिखता हूं। पहले क्वेश्चन को देखो, रीजेंट्स देखो और प्रोडक्ट बनाना भाई, ठीक है। तो देखो अगर कुछ इस तरीके का सिस्टम दे दे और तुमसे रिएक्शन के लिए बोले, यहां पे ये डबल बॉन्ड हो, इसमें पहले रिएक्शन कराई है LDA के साथ और LDA के साथ रिएक्शन कराने से यहां पे बना प्रोडक्ट A, ठीक है। और फिर उस प्रोडक्ट की रिएक्शन कराई है मैंने किसके साथ, SiMe3Cl के साथ, और जो प्रोडक्ट B बना है यहां से उसको मैंने हीट करा, ठीक है। उस प्रोडक्ट को हीट करा, हीट करने से प्रोडक्ट बना मेरा C। जैसे ये प्रोडक्ट C बना तो मैंने रिएक्शन कराई TBAF के साथ, ठीक है। TBAF के साथ क्या होता है, ट्राइब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। उसके बाद जैसे ही यहां से प्रोडक्ट D बना, दोबारा से मैंने रिएक्शन कराई CH2N2 के साथ और यहां पे मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हें दे सकता है और देखो कि किस तरीके से तुम प्रोसीड करोगे। एक एक रिएक्शन को, इंडिविजुअल रिएक्शन को समझने की कोशिश करना
कि ये है एल्डिहाइड क्या काम करेगा, बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा। तो यहाँ पे बेस ढूंढ रहा है एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे उसे हाइड्रोजन मिल गए। ये एसिडिक है, तो एसिडिक क्यों है तुम्हें पता है, साइड में CO ग्रुप है जो कि नेगेटिव को स्टेबलाइज कर सकता है। तो जैसे एल्डिहाइड यहां से हाइड्रोजन ले जाएगा, नेगेटिव आया, ये इधर आया, ये बॉन्ड खुल गया, और इसको अब कौन संभाल रहा होगा, तो भाई बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ ऑक्सीजन आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, इसको संभाल रहा होगा लिथियम, ठीक है। बट इसके साथ मैंने अभी तुम्हें बताया कि दिक्कत है, ये वापस तुम्हारे किस में कन्वर्ट हो सकता है, वापस तुम्हारा जा सकता है इधर, ये इस पे नेगेटिव आ जाएगा, जो कि मेरे सिग्माट्रोपिक रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो पहले हम रिएक्शन किसके साथ करवाते थे, इसके, और ये नेगेटिव इधर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर। तो ये हुआ मेरा प्रोडक्ट ए। उसके बाद ये हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसके साथ SiMe3 जुड़ गया, और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हुआ मेरा प्रोडक्ट बी, और इस प्रोडक्ट को मैं दोबारा से हीट कर दूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, ये इस तरीके से। इसमें 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होगी, तो देखना भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, और यहाँ पे OSiMe3 तुम्हारा जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है मेरा सी, ये सी प्रोडक्ट है, इसकी रिएक्शन कराने को बोल रहा है किसके साथ, ट्राइब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। तो पहले मैं मिटा देता हूं, फिर तुम्हें समझाता हूं कि रिएक्शन क्या होगी। तो देखो नेक्स्ट भी रिएक्शन जो है वो फालतू में नहीं कराई कि कुछ भी रिएजेंट उठा के दे दिया। अब ये जो SI आया है, इसको अगर तुम्हें हटाना है तो तुम क्या करोगे, तो उसको हटाने का एक रिएजेंट है क्या तुम्हारा, TBAF। क्या, TBAF क्या होता है ये, तो समझो कि इसमें नाइट्रोजन होगा, है ना, दिखाई दे रहा है, पता नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा, तो नाइट्रोजन होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ऐसे ही यहाँ पे ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। इस पे आया पॉजिटिव, ये क्या बना तुम्हारा, ट्राइब्यूटाइल अमोनियम, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा फ्लोराइड आयन। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है। जैसे तुम इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो ये जो F माइनस तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हारा अटैक कर सकता है कहां पे, SI एटम पे। समझना भाई कि देखो ये अटैक कर सकता है कहां पे, इधर, और जैसे ये इधर अटैक करेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, और फाइनली तुम्हारा यहां से सिस्टम क्या बनेगा, मैं इधर बना रहा हूं भाई, देखो फाइनली तुम्हारा क्या सिस्टम बनेगा, इसको समझ लो। रिएक्शन ये वाली समझ ली, अब नेक्स्ट समझते हैं कि क्या बन रहा है। इधर ये ऐसे बना, और यहां पे मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे आ चुका है नेगेटिव, ठीक है। ये सिस्टम मेरा बन गया। अब इसके बाद रिएक्शन इसमें कराई है TBAF के साथ, HA भी तुम्हारे सामने लिखा हो सकता है, जो कि क्या है, एसिड। तो इससे हाइड्रोजन अगर इसने एक्सट्रैक्ट करा तो फाइनल तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का, यहां पे आ जाएगा क्या, OH, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मैं बोल सकता हूं कि ये बन गया मेरा D, ठीक। तो इसमें ये वाली जो रिएक्शन C से D जाने तक तुमने जो रिएक्शन समझी है, ये भी फालतू की रिएक्शन नहीं है। इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि कहीं पे तुम्हारा SI ग्रुप या सिलाइल ग्रुप तुम्हें दिख जाए तो उसको हटाने का क्या काम, हटाने के लिए में कौन काम आ सकता है, तो उसे बोलोगे कि भाई तुम्हारा TBAF उसके लिए रिएजेंट है, साथ में तुम्हारे एसिड है, तो यहाँ पे OH बन जाएगा। अब इसके बाद रिएक्शन किसके साथ कराई थी, तो इसके बाद रिएक्शन कराई थी भाई CH2N2 के साथ, CH2N2 के साथ। अब ये क्या सिस्टम है तो समझना भाई, तो इसको भी मैं समझाता हूं कि रिएक्शन कैसे होगी। कुछ ऐसा सिस्टम होगा, ठीक है। और इस नाइट्रोजन ने भाई साहब ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इसने 2 बना रखे हैं तो इस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे कराऊं, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, तो इस कार्बन पे क्या आ सकता है, नेगेटिव, और मैं इसको अब लिख सकता हूं CH2 नेगेटिव, और इस N2 पे क्या बचेगा, पॉजिटिव। कुछ ऐसा सिस्टम, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन, तो अब ये CH2 नेगेटिव क्या है, यहां से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, और फाइनली तुम्हारा क्या बन जाएगा इसके बाद, है ना। तो पहले तो तुम्हें पता ही है कि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, उससे फास्ट रिएक्शन तो कोई है ही नहीं दुनिया में, उससे फास्ट कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे तुम्हारी एसिड बेस रिएक्शन अगर हुई तो भाई क्या होगा कि ये सिस्टम यहां से नेगेटिव आ जाएगा, और ये क्या बना लेगा, CH3N2 पॉजिटिव। जैसे ही इसने ये बनाया, N2 वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव था, पॉजिटिव चार्ज भी है, और साइड में जुड़ा हुआ है कार्बन, तो इस कार्बन की इसने ऐसी तैसी करी हुई होगी, और ये नेगेटिव जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, यहां से तुम्हारा दुनिया का सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप N2 बाहर हो जाएगा, और फाइनली तुम्हारा जो कंपाउंड E बनेगा वो होगा, तुम यहाँ पे ऑक्सीजन चल रहा है, मैंने गलती से बना दिया होगा, तो
तो यहां पे तुम्हारा सबसे बेहतरीन कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा। तो ये है तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, OCH3, तुम्हें दिखने का क्या, अब दिखा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से तुम्हारे साथ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन में क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, 4-5 रिएक्शन इकट्ठे लिख के दे देगा तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और ट्राई करते हैं, तो देखना भाई। और इस बार हम क्या करेंगे, रिएक्शन को इतना नहीं समझेंगे, रीजेंट्स का काम समझ चुके हैं इस एग्जांपल से। नेक्स्ट में हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे ये है डबल बॉन्ड, ऐसा ग्रुप है, यहां पे OH है, ठीक है। अब बताओ भाई कि अगर मैंने क्या करा, इसकी रिएक्शन कराई EtCOCl के साथ, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन पे लोन पेयर, अटैक, ये बॉन्ड खुला, वापस Cl बाहर, यही रिएक्शन होगी। तो इसके बाद मैं यहां पे बना देता हूं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इस तरीके से। यहां पे क्या बनेगा भाई, ये ऑक्सीजन के साथ पहले तो देखो क्या जुड़ चुका है, CO, CH2, CH3, और ये है डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा सिस्टम बन गया, ठीक है। अब अगर इसकी रिएक्शन मैंने कराई LDA के साथ, LDA के साथ, तो LDA क्या है भाई, बेस है। बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन तुम्हें इस सिस्टम में कहां दिखेंगे लाला, तो ये रहे तुम्हारे एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। CO ग्रुप के बगल में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं कार्बोनिल के, इतनी तो ऑर्गेनिक पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या है कि यहां से H+ ले जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये इधर, और ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, ये पता। अगर इस LDA के बाद रिएक्शन करा दी जाए SiMe3Cl के साथ, तो अब बताओ क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया है ये अटैक करेगा यहाँ पे, और ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा बाहर। चलो तो मैं एक बार बना देता हूं, सारी रिएक्शन ऐसी बातों में नहीं कर लेनी। ये इस तरीके से हो जाएगा, यहां ऑक्सीजन है, यहां पे इसके साथ SiMe3 जुड़ चुका होगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां होगा CH3, कुछ इस तरीके से। अब तुम ध्यान से अगर देखोगे तो भाई साहब तैयार हो चुका है मेरा ये डबल बॉन्ड किस रिएक्शन के लिए, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है। तो यहां से ध्यान से सोचो कि अगर इसे थर्मल कंडीशन दी जाए तो देखना भाई कि 1 2 3 1, और यहां से मैं बात करूं 1 2 3, तो बिल्कुल सिस्टम रेडी है। इलेक्ट्रॉन घुमाने के लिए बिल्कुल टाइम है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन ये इधर, ठीक है, 1 1 का बॉन्ड टूटेगा ना, तो मैंने इलेक्ट्रॉन गलत मूव करे, ये इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, नहीं ये इधर नहीं जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन किस पे 3 पे जाएंगे, और ये इधर जाएंगे। तो बहुत ध्यान से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट कराना कि 1 1 के बीच में तो बॉन्ड टूटना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, और 3 के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए, 3 के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए। तो ये वाला जो एटम है ये इससे बॉन्ड बनाएगा। तो ध्यान से अब फाइन प्रोडक्ट बनवा दो कि क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड, ये इधर, ये इधर, कुछ इस तरीके से तुम्हारा यहां पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और अब समझना कि देखो इसका यहां पे क्या हो चुका है कि ये जो थर्ड कार्बन था इसके इधर एक, और ये ग्रुप लगा हुआ है, और इसका जो बॉन्ड बना है वो इधर थर्ड कार्बन के साथ, जो कि क्या है, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं बात करूं कि एक कार्बन है और डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या लगा हुआ है OSiMe3, ठीक है। और इस दिए वाला थर्ड कार्बन है, इसने इससे बॉन्ड बनाया, थर्ड कार्बन इससे बॉन्ड बनाया, नेक्स्ट पे ये था, और इस पे CH3 भी है। कुछ इस तरीके का ग्रुप तुम्हें दिया हुआ है। नेक्स्ट तुम्हारे साथ सामने रिएक्शन वही कराइए, एक बार इसमें कार्बन तुम एटम गिन सकते हो भाई, इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। और इसके बाद रिएक्शन तुम कर रहे हो सी के साथ, ट्राइब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। अब ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, इसको हटाएगा और इस पे नेगेटिव आएगा। अब इसकी रिएक्शन Ha के साथ भी है, तो एसिड क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देगा, ठीक है। ये रिएजेंट क्या करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। और नेक्स्ट अगर रिएक्शन कराई जाए किसके साथ भाई, CH2N2 के साथ, तो हमने अभी देखा है इस रिएजेंट का काम समझा था कि ये रिएजेंट क्या काम करता है। तो समझना भाई कि फाइनल जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगी एक कमाल की चीज। देखो इसमें एक एरोमेटिक रिंग भी तैयार हो चुकी है तुम्हारी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे CH3 है,
OH और यहाँ क्या था मेरा डबल बॉन्ड O, और इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन अगर मैं करा दूं तो ये OCH3 बन जाएगा, तो ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें रिएक्शन दे सकता है। तो अभी तक जितनी भी पेरिसाइक्लिक पढ़ी है तुम उसमें मजेदार पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए पढ़ो कि कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी कोप, क्लेजन कोप, एजा कोप, आयरलैंड, और इसके बाद तुम सबसे बेहतरीन और मैं कहूं तो जो सबसे पहले हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 3,3 सिग्मा ट्रोपिक इन्वेंट करी थी वो कौन सी थी मेरी, क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। जब तक नेक्स्ट वीडियो आए पढ़ाई करते रहें। टाटा बाय बाय।